मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज अध्याय 8 में बंध तत्व का वर्णन समझाते हुए सभी जो 8 द्रव्य कर्म हैं प्रकृति बंध के अंतर्गत इनके प्रकृति भेद बता रहे हैं। कल हमने ज्ञानावरणी के 5 प्रकृतियां, दर्शनावरणी कर्म के 9 प्रकृतियां और वेदनी कर्म के 2 प्रकृतियों के बारे में समझ लिया है। आज हम मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियों के बारे में समझ रहे हैं। सूत्र नंबर 9 दोहराएंगे। दर्शन चारित्र मोहिनीया, दर्शन चारित्र मोहिनीया, चारित्र मोहिनीया, कषाय कषाय वेदनीया, कसाय कसाय वेदनीया, ख्यास्त्री दुई नव, ख्यास्त्री दुई नव, नव, षोडश भेदाः, षोडश भेदाः, सम्यक्तो मिथ्यात्व, सम्यक्तो मिथ्यात्व, सम्यक् मिथ्यात्व, तदुभयान्य कषाय कषायौ, तदुभयान्य कसाय कसायौ, हास्य रत्य रति, हास्य रत्य रति, शोक भय जुगुप्सा, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री पुन नपुंसक वेदा, स्त्री पुण्य नपुंसक वेदा, अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान, अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संजुलन, प्रत्याख्यान संजुलन, विकल्पाश्चैकशः, विकल्पाश्चैकशः, क्रोध मान माया लोभाः। क्रोध मान माया लोभाः। देखो, इसमें मोहिनीय कर्म के प्रकृति भेद बताए गए हैं। मूल में मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं। दर्शन चारित्र मोहिनीया अर्थात दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। इस प्रकार मोहिनी कर्म के मूल में 2 भेद किए गए, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। इसके बाद चारित्र मोहिनी के पुनः भेद किए गए, अकषाय कषाय वेदनीय, अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। इनके क्रम से यहाँ आगे संख्या भेद बताई जा रही है। क्यास त्रि दुई नव षोडश भेदाः। देखो, 3, 2, 9 और 16 भेद। अब कैसे हुए 3 भेद, 2 भेद, 9 भेद और 16 भेद? तो शुरू से देखें। दर्शन चारित्र मोहिनीया, तो दर्शन मोहिनी के 3 भेद आगे जो गिनती में दिया है, त्रि दुई नव षोडश भेदाः। तो दर्शन मोहिनी के 3 भेद। फिर चारित्र मोहिनी के दुई माने 2 भेद। अब दर्शन मोहिनी के 3 भेद कौन से हैं, उनके नाम आगे दे रहे हैं। और चारित्र मोहिनी के 2 भेदों के नाम यहीं पर दे दिए हैं। कौन से? अकषाय और कषाय वेदनी, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। ये 2 भेद हैं चारित्र मोहिनी के। और दर्शन मोहिनी के भेदों के नाम आगे दे रहे हैं। और इसके बाद नव षोडश भेदाः। तो 9 भेद हैं अकषाय वेदनीय के और 16 माने 16 भेद हैं कषाय वेदनीय के। उनके नाम भी आगे दिए जा रहे हैं। दर्शन मोहिनी के 3 नाम देखें अब। सम्यक्तो मिथ्यात्व तदुभयानी। ये दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहला सम्यक्तो, दूसरा मिथ्यात्व और तीसरा तदुभय। तदुभय माने मिश्र, दोनों का मिला हुआ रूप। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का मिला हुआ रूप, जिसे मिश्र
कहते हैं, या सम्यक मिथ्यात्व ऐसे मिला हुआ भी बोलते हैं। और दोनों का मिला हुआ है तो तदुभय माने दोनों उभय हैं, जिसमें ऐसे उसको मिश्र प्रकृति भी बोलते हैं। तो दर्शन मोहिनी के ये तीन भेद हो गए, पहला सम्यक्त्व प्रकृति, दूसरा मिथ्यात्व प्रकृति और तीसरा मिश्र प्रकृति। इसके बाद चारित्र मोहिनी के तो समझ ही लिए, नाम आ गए हैं, अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी। अब अकसाय वेदनी के 9 भेद और कसाय वेदनी के 16 भेद, इनके नाम बताए जा रहे हैं। कसाय कसायऊ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदाह, ये 9 भेद हैं अकसाय वेदनी के। जो 9 कसाय जिसे बोलते हैं, हास्य, 9 कसाय में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 भेद ये अकसाय वेदनी के 9 भेद कहलाते हैं, जिनको 9 कसाय भी कहते हैं। इसके बाद अब कसाय वेदनी के 16 भेद बताए जा रहे हैं। अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशा क्रोध मान माया लोभा है। अर्थात क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कसाय हम जानते हैं, और इन चारों के 4 विकल्प जिनके नाम इसके ऊपर बताए गए, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ये सभी में लगाना है। क्रोध में ये चारों, मान में ये चारों, मायाचारी में ये चारों और लोभ में ये चारों। तो चारों के 4 भेद होने से 16 भेद हो जाते हैं। ये कसाय वेदनी के 16 भेद हैं। इस तरह से मूल में मोहिनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद और चारित्र मोहिनी के 25 भेद, और वो 25 भेद भी 2 प्रकार से हैं। उन 25 भेदों में 9 भेद हैं अकसाय वेदनी और 16 भेद हैं कसाय वेदनी। तो टोटल करने पर चारित्र मोहिनी के 25 भेद हो जाते हैं, 9 कसाय और 16 कसाय। इस तरह से दर्शन मोहिनी के 3 और चारित्र मोहिनी के 25, ऐसे कुल मिलाकर के 28 भेद हो जाते हैं मोहिनी कर्म के। मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां इसे बोलते हैं। इस तरह हमने गिनती 28 भेदों की समझ ली है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि ये दर्शन मोहिनी कर्म का जब बंध होता है, तो बंध होते समय इन 3 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, कभी नहीं होता है। 3 में से केवल एक प्रकृति का बंध होता है। देखो, बंध होता है एक प्रकृति का और उदय आता है 3 प्रकृति के रूप में। ऐसी व्यवस्था है, सिद्धांत है ये। किसका बंध होता है? तो इन 3 में से केवल एक मिथ्यात्व प्रकृति का बंध होता है, और जब इसका उदय आता है तो प्रथमोपशम सम्यक तो होते समय उस मिथ्यात्व प्रकृति के 3 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से सत्ता में 3 भेद रूप रहते हैं और उदय में भी दर्शन मोहिनी के 3 प्रकृति भेद रूप रहते हैं। इस तरह से ये विशेष बात दर्शन मोहिनी कर्म में लागू होती है, अन्य कर्मों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब ये मिथ्यात्व क्या होता है? जिसके उदय से जीव सर्वज्ञ के द्वारा कहे मार्ग से विमुख होता है, तत्वार्थ के श्रद्धान के प्रति उदासीन रहता है, अर्थात उसे तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं होता है, हित और अहित के विचार से शून्य होता है। ऐसा मिथ्यात्व
प्रकृति का उदय होता है, मिथ्या दृष्टि जीव रहता है, और जब शुभ परिणाम के द्वारा उस मिथ्यात्व की शक्ति घटा दी जाती है किसी जीव के द्वारा, और वह आत्मा के श्रद्धान को रोकने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे सम्यक्त मोहिनी कहते हैं। अर्थात सम्यक्त प्रकृति का उदय फिर उसके होता है। और जब उसी मिथ्यात्व की शक्ति आधी शुद्ध हो पाती है तो उसे मिश्र कहते हैं। मतलब आधा सम्यक तो आधा मिश्र, ऐसा मिला जुला रूप होता है, उसे मिश्र प्रकृति या सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति दर्शन मोहिनी की उसे बोलते हैं। उसके उदय में क्या होता है? मिश्र प्रकृति के उदय में जीव के श्रद्धान के भाव भी होते हैं और अश्रद्धान के भाव भी होते हैं। मतलब श्रद्धान भी करता है और श्रद्धान नहीं भी करता है, दोनों बातें होती हैं। किसी किसी चीज में श्रद्धान करता है, किसी में नहीं करता है। इस प्रकार के मिले हुए भाव होते हैं। इस तरह दर्शन मोहिनी की व्यवस्था है। चारित्र मोहिनी के 25 भेद आपने समझ लिए हैं। अकसाय वेदनी में 9 कसाय 9 भेद, और कसाय वेदनी में 16 जो कसाय हैं, क्रोध मान माया लोभ है। और इन चारों के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, इस तरह 16 भेद हो जाते हैं। ऐसे दोनों मिलाकर के मोहिनी कर्म के कुल 28 भेद या 28 प्रकृतियां हमने समझ ली। अब सूत्र नंबर 10 में आयु कर्म के 4 भेद या 4 प्रकृतियां बताई जा रही हैं। सूत्र दोहराएंगे। नारक तैर्यज्ञोन नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी। मानुष दैवानी। आयु कर्म के ये 4 भेद हैं। नारक, त्रियंच, मनुष्य और देव। जिसके उदय से जीव नरक में रहता है वह नरक आयु कहलाती है। जिसके उदय से त्रियंच योनि में रहता है वह त्रियंच आयु है। जिसके उदय से मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है रहता है वह मनुष्य आयु है। और जिसके उदय से देव हो जाता है, देव पर्याय में रहता है, वह देव आयु कर्म है। इस तरह से आयु कर्म के 4 भेद हैं। इस तरह आपने मोहिनी कर्म के 28 भेदों के बारे में विस्तार से जान लिया और आयु कर्म के 4 भेद या 4 प्रकृतियां आपने समझ ली। मोहिनी कर्म का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इन 8 द्रव्य कर्म के जो 8 भेद हैं, इनमें मोहिनी कर्म को राजा के समान माना जाता है। देखो, राजा कौन होता है? जो सबसे शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है, जिसकी सत्ता होती है, जिसके अधीन अन्य सब रहते हैं, वह राजा होता है। तो ऐसे ही यहाँ मोहिनी कर्म राजा के समान है। अर्थात शेष जो कर्म है वे मोहिनी कर्म के अधीन रहते हैं। मोहिनी कर्म इसीलिए सबसे पहले जब जीव निर्जरा करते हुए कर्मों की क्षपणा करता है, कर्मों का क्षय होता है, तो सबसे पहले मोहिनीय कर्म का क्षय होता है। और मोहिनी कर्म का क्षय जैसे ही होता है तो फिर शेष कर्म जल्दी जल्दी क्षय को प्राप्त होते हैं। अभी इसी तत्वार सूत्र में 10वें अध्याय में पहला सूत्र आएगा, उसमें ये व्यवस्था विधि बताई गई है कि मोह क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतरा यक्षयाच केवलम। अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त होता है, अरहंत अवस्था प्राप्त होती है। तो कैसे होती है? मोहिनी कर्म का क्षय होने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का कर्म का क्षय होकर के जीव को अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। अरहंत अवस्था, केवली अवस्था, या जिनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय है उनको तीर्थंकर अवस्था की प्राप्ति हो जाती है।
ऐसा सबसे अधिक ताकतवर राजा के समान जो मोहिनी कर्म है, इस मोह माया के चक्र में ही जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, विकार, विभाव, ये सब बहुत सारे जो भी हम विभाव जिनको कहते हैं, वे सब मोहिनी कर्म के ही रूप हैं, मोहिनी कर्म की ही संतान हैं। जीव संसार में मोह माया में फंसा हुआ है, ऐसा प्राय सभी अन्य दर्शनकार भी कहते हैं। दूसरे दूसरे संप्रदायों में, दर्शनों में, धर्मों में भी ये बात कही जाती है। वे इतना गंभीर और सूक्ष्म अध्ययन उनके यहाँ इतना नहीं है या ज्ञान नहीं है, जो हमारे जैन आगम में भगवान महावीर स्वामी की वाणी में कर्म सिद्धांत में इतना विशद, इतना सूक्ष्म और इतना गंभीर विस्तार से वर्णन दिया गया है। लेकिन इसी की संतान रूप में ये सब जानते हैं, मानते हैं कि जीव मोह माया में पड़ा हुआ है, ये सब माया है, ऐसे प्राय सब लोग बोलते हैं। उसी मोह माया का इस मोहिनी कर्म के रूप में विशद वर्णन यहाँ पर किया गया है। अभी तो समय की अपेक्षा हमने संक्षेप में ही आपको बताया है। आपकी रुचि है तो विस्तार से मोहिनी कर्म और इसी मोहिनी कर्म के कारण से सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक चारित्र की प्राप्ति। देखो, दर्शन मोहिनी के उपशम क्षय उपशम से सम्यक दर्शन होता है, चारित्र मोहिनी के उपशम क्षय उपशम से चारित्र होता है, छायक चारित्र होता है, छाय उपशमिक होता है। जो दूसरे अध्याय में जीव के भावों में पड़ा है, औपशमिक क्षयक भावों में सृष्टि जीवस्य स्वतत्व मौदेक वर्णम कौचा, तो वो सभी इस मोहिनी कर्म के, दर्शन मोहिनी के ही रूप हैं और इसी से संसार और मोक्ष होता है विशेष रूप से। बाकी सब कर्मों का अपना अपना महत्व है, लेकिन मोहिनी कर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप और विस्तार से जानना चाहेंगे, रुचि रखेंगे, तो हम आपको पृथक से बता देंगे। अभी समय हो रहा है, इसलिए आज की पढ़ाई का कार्य यही पूर्ण करते हैं। और शेष अभी 3 कर्मों के बारे में और समझना है। नाम कर्म, जिसकी सबसे ज्यादा प्रकृतियां हैं 42, और भेद विस्तार करने से 93 हो जाती हैं। और गोत्र कर्म की तो 2 हैं केवल, और अंतराय कर्म की 5 हैं। तो इनके बारे में हम कल की आगामी क्लास में समझेंगे। अभी आपके जो प्रश्न जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान कर लें और पूर्व का पाठ सुना दें।